नमस्कार दोस्तों, मैं अब तक मेरे बागीचे के मैं आपको वीडियो दिखाता था। आम की बागीचे में इजराइल टेक्निक का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है। मैंने शुरुआत में किया था, बोला था कि मुझे ये टेक्नोलॉजी है ये पूरे भारत में फैलानी है। तो आज हम आए प्रमोद भुए इनके बागीचे में। ये मैंने इनको टेक्निक दी थी कि आप अगर क्लोज प्लांटेशन करें 3 बाय 12 फीट पे तो पौधों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है और उत्पादन तीसरे साल बहुत बढ़िया आता है। तो आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी ये टेक्निक का यूज नहीं किया है। मतलब यहाँ पे पूरा जंगल है और ये जंगल के बीच में इन्होंने हमारे यहाँ आके स्टडी किया था और हमारे गाइडेंस के नीचे ये बागीचा बनाया है। तो यहाँ क्लोज प्लांटेशन मतलब 3 बाय 12 फीट पे बहुत बढ़िया तरीके से आया है। पहला सीजन है, 3 साल में ही स्टार्टअप हो गए। देखो, आप देखोगे तो महाराष्ट्र में बहुत सी जगहों में फ्लावरिंग जो स्टेज है इसमें बहुत ही खराबी हो गई है, क्योंकि बारिश के वजह से बहुत फ्लावरिंग डैमेज हो गई, ब्लैक हो गई ये सब। लेकिन इधर जो हमारे गाइडेंस के नीचे प्रमोद जी ने जो किया है, तो छोटा किसान है, मतलब उम्र से छोटा, मतलब इनके पास क्षेत्र तो बहुत है लेकिन जिनकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है वो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने देखा, इन्होंने फायदा देखा, इसमें फायदा बहुत बढ़िया है और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। कम आप खेती में कम काम करो और ज्यादा उत्पादन आए, ज्यादा पौधे बिठाओ, ज्यादा पौधे बिठाने के कारण ज्यादा टनेज बढ़ता है। अगर हालांकि आपने देखा कि पुराना जो टेक्निक है 30 बाय 30 उसमें तो 40 ही पौधे बैठते हैं और 40 पौधों का उत्पादन या 3 टन लेने के लिए 25 साल लगते हैं। तो अगर आपको 3 टन उत्पादन लेना है तीसरे साल में तो आप इस टेक्निक का यूज कीजिए जो 3 फीट बाय 12 फीट पे हम करते हैं। आज प्रमोद जी ने करके दिखाया और प्रमोद जी का बागीचा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखो, फ्लावरिंग स्टेज में फ्लावरिंग इतना बड़ा है। देखो, ये पूरा केसर का बागीचा है। अभी केसर में हमने जो प्लांटेशन किया है तो टोटल पौधे कितने बैठे हैं आपके यहाँ से? 2500 और इसमें 10% हमने दशहरी और अदर वैरायटी डाली है। हालांकि इसका पॉलिनेशन बढ़िया होने के लिए हमने किया है। आज मैं जो हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि भाई हिंदी में वीडियो बनाओ, क्योंकि पूरा भारत जानना चाहता है कि आपका जो टेक्निक है वो आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आपका जो माल है वो जापान, अमेरिका, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रहा है। इस साल तो प्रमोद जी और हम खुद करने वाले हैं। हमारा नए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी हमने तैयार किया है। तो उससे हम जापान, अमेरिका और इंग्लैंड में आम इस साल भेजने वाले हैं। हमने पूरी तैयारी करके रखी है। इस साल जैसे ही माल आएगा और इधर पूरे जो ट्राइबल एरिया है इधर के जो माल है मैंगो का उसका कलेक्शन किया जाएगा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के अंडर और यहाँ से हम उधर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। क्योंकि जब तक किसान एक्सपोर्ट के बारे में जानेगा नहीं, करेगा नहीं, तब तक आपका उत्पादन बढ़ेगा नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंग्लैंड, अमेरिका इधर अगर आपको 1 केजी 600 रुपये जा रहा है या 700 रुपये या 800 रुपये जा रहा है और उसको 200 रुपये खर्चा, तभी 400 रुपये केजी से जाएगा और किसान के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। दूसरी बात है, इसका प्रोसेसिंग करना है। क्या मैंगो पल्प बनाना है, मैंगो पल्प में उसका सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ेगा। आप जब मार्केट में पल्प नहीं होगा तब एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये हालांकि अलग अलग बातें हैं। पहली बात यह है तो किसानों ने पहले तो ये करना चाहिए कि क्लोज प्लांटेशन पे काम करना चाहिए। 30 बाय 30 पे 40 पौधे बढ़ते हैं तो 40 पौधों का उत्पादन बहुत कम होता है। मेरा मतलब ये है कि आप 1 एकड़ में 1225 पौधे बढ़ते हैं और एक पौधे पे खाली 5 किलो यानी 15 फल भी मिलेंगे ना आपको, तो 6-7 टन तीसरे साल बनेगा। और 6-7 टन आप 50 से भी बेचते हो तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपके जेब में आराम से मिलते हैं आपको और आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होता है। अब प्रमोद जी ने स्प्रेइंग शेड्यूल मेंटेन किया है तो आप देखोगे इनके पन्ने भी देखो, आपको कहीं भी पन्ने डैमेज नहीं है और उनका क्वालिटी देखो। अभी ये पूरा है ना, पूरा साइकिल ये हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्लावरिंग स्टेज में है। देखो, बढ़िया और बढ़िया, कहीं भी ये फ्लावरिंग भी डैमेज नहीं है, इसमें कोई कीड़ नहीं है। हालांकि एम्ब्रोटोरस एटकिंस सोनी नाम का जो तुड़ है हॉपर्स, मैंगो हॉपर्स है, वो बहुत रहते हैं। ये हालांकि ये जंगल में है ये सब,
लेकिन इधर आप देखोगे तो कोई भी कीड़ नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मैनेज किया गया है। मतलब आप हमला कीटनाशक जो है साइपरमेथ्रिन है, क्लोरोपाइरिफॉस है, या साप नाम का बुरशीनाशक है जिसमें कार्बनडिज़ाम मैंकोजेब है या M45 है, इसका टाइम टू टाइम यूज किया गया है। इस पे पैक्लोविट्रोजॉल का यूज टाइम पे किया गया है। तो आप देखो कि यहाँ पे तीसरे साल में बहुत बढ़िया उत्पादन आया है, और इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता, इस किसान को जाता है जिसने इसने हमने जो कहा इसको फॉलो किया है। और इसी तरह अगर आप भी भारत में जहां भी हो इस तरह की अगर फार्मिंग करना चाहते हो, हमने तो पहली बार जो फार्मिंग करना चाहा तो हमने मट्टी परीक्षण किया। मट्टी परीक्षण करने के बाद हमने सोचा कि इस मट्टी को क्या क्या खाद लगती है, उसी हिसाब से हमने इसको खाद दिया। लोग क्या कर रहे हैं, अभी यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं, जब मैंने 2013 में इसको स्टार्ट किया था तो उसको कॉपी करते करते यूट्यूबर ने क्या किया कि इसको फैलाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि हमें बहुत नॉलेज हो गया है, तो उन्होंने बहुत फार्मर का नुकसान भी कर दिया। देखो दोस्तों, मट्टी का पीएच देखना चाहिए। मट्टी के पीएच के बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण क्या है इसको देखना चाहिए। पानी परीक्षण में कैल्शियम कार्बोनेट देखना चाहिए। अगर ये बहुत ज्यादा तरह हो कैल्शियम कार्बोनेट तो वहां आम की खेती कभी नहीं होगी। अगर आम की खेती करने की आपने सोची, अगर आम उस मट्टी में लगाए जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रमाण 5 पॉइंट के आगे है, तो वहां पर्णगुच्छ नाम का एक बीमारी आ जाएगा, फंगीसाइड आ जाएगा, और पूरे बागीचे में फैलेगा और पौधे मरना शुरू हो जाएंगे। तो आप पहले मट्टी परीक्षण करो, उसका रिपोर्ट मुझे भेजो। मैंने अगर डन किया तो ही आपको आम लगाना है, और आम लगाते वक्त 3 फीट बाय 14 फीट पे ही लगाना है, 12 बाय 3 फीट पे लगाना है, जिससे क्लोज प्लांटेशन हो जाएगा। दूसरी बात है ये है कि प्रमोद जी है खाली फार्मिंग नहीं करते, वो बिजनेस भी करते हैं। यानी ये संडे फार्मिंग है, ये बहुत बढ़िया चीज है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, व्यापारी हो, तभी आप आम की खेती कर सकते, अदर खेती नहीं कर सकते। अदर खेती में बहुत ही छिड़काव, दवा का छिड़काव करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। आम की खेती में कम काम करो, ज्यादा उत्पादन निकालो, और आपको मजा आएगा इसमें। यानी आम का मार्केटिंग करना एकदम आसान चीज है। लोग मार्केटिंग के लिए दूर दूर जाते हैं, लेकिन आम का मार्केटिंग के लिए लोग यहाँ आते हैं, बागीचे में आते हैं और आम लेके जाते हैं। इसका मार्केटिंग एकदम आसान चीज है। देश में अगर आपने देखा तो अदर फल है वो लोग ज्यादा खाते नहीं, लेकिन आम के सीजन में आम हर आदमी खाता है। जिसके मुंह में दांत है वो भी खाता है, और जिसके मुंह में दांत नहीं वो भी खाता है। तो आप जरूर आम की खेती करो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाओ। जय महाराष्ट्र।